हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड बॉस रैंकिंग के बारे में। वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आने के फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आप आ कैसे सकते हैं। ओके, तो आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे प्रोफाइल पे दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं कल जो है मैं वर्ल्ड बॉस खेलना भूल गई थी। रात में सोचा था रात में खेलूंगी, बट खेलना ही भूल गई, इसलिए जो है आज वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में नहीं आई हूँ। बट मैं आपको पिछले दिखा देती हूँ मेरे। तो अभी देखिए, मैंने इनके रिवॉर्ड्स लिए भी नहीं हैं और ये 30 डेज़ के लिए हमारे पास रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो है अंडर 1000 यदि हम आते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड बॉस रैंकिंग रहती है। इसमें पेट ट्रीट्स मिलते हैं, पेट फूड्स मिलते हैं और उसके साथ में इनगट्स मिलते हैं। ये रैंकिंग तो अभी जो है 871 समथिंग है। यदि आप जितने ऊपर जाएंगे, मैं आपको वहाँ चल के दिखा देती हूँ कि वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में यदि आप आते हैं तो किस हिसाब से जो है आपको रैंकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग रैंकिंग रिवॉर्ड्स में जाके। और आप देख रहे हो कि देखिए स्टार्टिंग यदि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आ रहे हैं तो 400, 350 और 300 पेट ट्रीट्स मिल रहे हैं हमको हर दिन आपको मिल सकते हैं यदि आप वर्ल्ड बॉस रैंकिंग अच्छी है आपकी। तो वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आना बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं, क्योंकि पेट ट्रीट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ में इनगट्स भी आपको मिल रहे हैं, पेट फूड्स भी मिल रहे हैं। तो पेट ट्रीट्स और इनगट्स का जो है एक बहुत बढ़िया सोर्स है वर्ल्ड बॉस रैंकिंग, क्योंकि ये हमको डेली मिल रही है, डेली रिवॉर्ड की तरह, डुएल के डेली रिवॉर्ड की तरह ही हमें डेली मिलता है। और आप देख रहे हैं अंडर 1000 तक आने पर जो है आपको वर्ल्ड बॉस रैंकिंग मिलती है, तो जिसमें जो है पेट ट्रीट्स थोड़े कम हो जाते हैं। बट यदि आपको डेली मिल रहे हैं इतने, तो पेट ट्रीट्स डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। तो ये वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आप आ कैसे सकते हैं, अब इस बारे में बात करें उसके पहले हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। पहले उन बातों पर गौर फरमा लेते हैं। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। अभी जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है अभी मैंने इक्विप कर रखा है जेनी को और टाइटन को, और दोनों के लेवल जो है अबव 60 हैं। और आप देख रहे हैं जेनी को जो है मैंने 5 स्टार कर रखा है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप लोगों ने अभी तक यदि मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट के, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप लोग Ascent to Glory ठीक से खेलना चाहते हैं और एक्सपीरियंस जब आपको पहले से ही दे दिया जाता है तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलती है। हाँ, हालांकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या मेरे फ्रेंड्स जो मुझे गाइड करते हैं, बता देते हैं, तो वो ज़रूर मैं शामिल करती हूँ अपने वीडियोज़ में। फिर भी जो है जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हैं वैसे हम लोग भी जो है आप ही के साथ खेल रहे हैं, तो गलतियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बाद में हमें एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलता है। तो यदि कुछ वीडियो में ऐसा कुछ आपको कमी लगती है और आपको वो चीज़ पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में शेयर किया कीजिए। तो सभी का जो है नॉलेज बढ़े, यही मेरा एम है। ओके, तो अभी आगे बात करते हैं इस बारे में। और आप देख रहे हैं कि जेनी और टाइटन है, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट मैंने SSR वाले जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं वो सारे ले रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेट ट्रीट्स की, क्योंकि हमें यदि पेट्स परचेस करना है तो पेट ट्रीट्स की ज़रूरत होती है। और जो है इनगट्स काम आते हैं हमें, हम रीसेट वगैरह करना चाहते हैं तो इनगट्स हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इनगट्स हुए, पेट ट्रीट्स हुए, पेट फूड्स हुए, जिससे हम लेवल अप करते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है बहुत अच्छा सोर्स है वर्ल्ड बॉस रैंकिंग। और वर्ल्ड बॉस जो है आप सभी जानते हैं कि हमें सिर्फ 5 मैच खेलने को मिलते हैं। तो उन 5 मैचेस में जो भी वो हमारे हाथ में भी नहीं होता है, जो हमारा जिस तरीके से पावर है उस तरीके से ही जो है आप वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आ सकते हैं। और उस के लिए क्या टाइमिंग्स होना चाहिए, किस तरीके से खेलना है, तो वो सारी चीज़ें जो मैं इसमें आपको बताने आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये कीजिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी SSR वाले स्ट्रॉन्ग पेट्स हैं वो सब लीजिए। जो आप जैसा कि मैंने आपको बता रखा पिछले वीडियोस में कि पेट बॉन्ड है, उन सब चीज़ों पर ध्यान में देते हुए जो है आप स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी हैं सबको लेके रखिए। ठीक है, और ये जो छोटे वाले भी मैंने ले रखे हैं उनको स्टार कर रखे हैं, क्योंकि इस पर भी मेरा जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो जैसे ही वो कुछ सक्सेसफुल हुआ और कुछ अच्छा दिखा तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो, तो और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से काम करिए और जितने भी आप स्टार अपग्रेड कर पाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा स्किल्स आपको मिलने वाली है मैच के दौरान। ठीक है, और UR आपको मिल जाता है तो वो दी बेस्ट है। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में आने के लिए कि भाई आपका जो है, एक तो पहले आपके जो आपने पेट ले रखे हैं वो उसका लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है। आपने UR का पेट भी ले रखा है, आपने देखा होगा कि अभी डुएल के दौरान अब तो लोगों के काफ़ी थोड़े मजबूत हो चुके हैं UR वाले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आए हुए।
फिर भी अभी आप देखने को मिलेगा आपको कि डुअल में आप जब खेलने जाते हैं तो सामने वाले का यूआर पैड देखकर डर जाते हैं कि भाई ये तो हमें मार देगा, बट हमने देखा है कि अक्सर वो जो है हम लोग उन्हें बहुत इजीली धराशायी कर देते हैं। उसका कारण ये है कि यूआर पैड लोग जल्दबाजी में ले तो लेते हैं, बट उसके साथ में फॉल्ट ये रहता है कि यदि आपने उसका लेवल अप अच्छे से नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैड फूड्स ये सब लगते हैं, और जब हम उसे खरीद रहे हैं तब भी पैड ट्रीट ज़्यादा लगते हैं। उसका स्टार यदि आप अपग्रेड कर रहे हैं, वैसे ही बहुत मुश्किल है स्टार अपग्रेड, क्योंकि एक बार ही नहीं आ रहा है तो 2 बार आना तो बहुत मुश्किल है। तो जो है उसमें हर चीज़ में पेट ट्रीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं और पेट फूड्स लगते हैं, इसलिए लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ पाता है। तो सिर्फ यूआर पर जो है आप बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि डिपेंडेंट ना रहें। एसएसआर वाले जो है आपके आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एसएसआर लीजिए। और मैं एक टिप और देना चाहूँगी साथ में, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जो 3 फ्री रिफ्रेश कर रहे हैं तो मतलब रेयर केस में जो है कम मिलते हैं हमको एसएसआर देखने को कम मिलते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि डेली का यदि आप पेट ट्रीट्स यदि आप ये सब उठा रहे हैं, पेट ट्रीट्स अच्छे ले रहे हैं वर्ल्ड बॉस से, वर्ल्ड बॉस रैंकिंग से, तो डेफिनेटली जो है आपको डेली का 2-3 फ्री रिफ्रेश ज़रूर कर लेना। फ्री रिफ्रेश के साथ में 2-3 जो है आपके जो पेट ट्रीट्स लगा के 10 पेट ट्रीट्स लगा कर रिफ्रेश आपको कर लेना चाहिए। तो उसमें जो है एसएसआर आने की संभावनाएं रहती है, ये अक्सर मैंने करके देखा है। ठीक है, तो जब आपके पास ऑलमोस्ट सारे हो जाएं फिर आपको फ्री रिफ्रेश करके ही जो है शांति कर लेनी है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये बात तो हो गई, अब उसके बाद ये कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो पेट है आपको करना है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि आपके जो है सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ आप देख रहे हो कि मेरे इसमें क्रिट लेवल जो है 59.99% है ना। अभी सब एवरेज ही है, ईवा है और लाइफ स्टील है जो 61.56 है। तो मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे मेरा पहले क्रिट लेवल काफ़ी बड़ा हुआ था इसलिए मैंने टाइटन को जो है इक्विप कर रखा है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो टूल्स आते हैं है ना, अब आप देख रहे हो कि मेरे सारे जो है यूआर स्टार या यूआर डबल स्टार वाले जो है हो चुके हैं है ना। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में तो इसमें कई बार जो है हमें बहुत अच्छा जो है अटैक पावर और ये सब मिल जाता है, तो हम उन्हें छोड़ तो नहीं सकते। वो इसलिए सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि भाई हमें क्रिट चाहिए और क्रिट हट रहा है, तो उसके लिए हम जो है अटैक पावर वगैरह जो हमारा डिफेंस वगैरह जो हमें मिलता है वो हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें कई बार चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यदि आपके पास एसएसआर वाले जो है सारे आ जाएंगे तो उससे आपके पास में एक बेनिफिट रहेगा कि आप लोग जो है यदि आपका मान लीजिए एट्रीब्यूट कोई चेंज हो गया और आप दूसरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आप उस वाले जो है पेट को इक्विप कर लीजिए उस टाइम पे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि आप रिलीज़ की जगह रीसेट करें, और उसका पर्टिकुलर वीडियो है, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए रीसेट और रिलीज़ वाला। तो वो जो रीसेट आप करेंगे तो उससे क्या होगा, इनगट्स तो हमारे पास डेफिनेटली ये जो रैंकिंग्स होती हैं उसमें आ जाएंगे आप लोग, तो आपको पास इनगट्स काफ़ी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पास अभी फिलहाल 1427 इनगट्स है ना, विदाउट गोल्ड कॉइन लगाए हुए हमारे पास काफ़ी इनगट्स आ जाते हैं। ओके, तो ये यदि आपके पास इनगट्स हैं और आप जो है रीसेट करके जो है आप उस पेट को जो है लेवल 1 पे ले आइए जो आपको यूज़ नहीं करना है फिलहाल, और उस पेट को बढ़ा लीजिए जिसके एट्रीब्यूट ज़्यादा हैं और उसको इक्विप कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपका वर्ल्ड बॉस स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपके पेट्स और आपका जो कैरेक्टर लेवल है, आप कैरेक्टर लेवल देखिए ध्यान से कि मेरा जो है मार्क्विस 2 है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अपने कैरेक्टर लेवल को बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना है, और इसके लिए मैंने हर वीडियोस में बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रखी है आपको। और ये जो मैनुअल है हमारा, तो डेली मैनुअल जो है, तो वो भी जो है आपको किस तरीके से यूज़ करना है मैंने आपको सब चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आप वो करेंगे तो उससे आपके पास जो है नंबर ऑफ ब्रेड्स भी जो है सेव रहेंगी है ना, और उसके साथ में जो है आप अच्छा लेवल अपना बढ़ा पाएंगे। तो आप देख रहे हो कि अभी मार्क्विस 2 पर मैं आ चुकी हूँ। तो जब हमारा कैरेक्टर लेवल अच्छा हो, हमारा डमी लेवल अच्छा हो, अभी आप देख रहे हैं मेरा डमी लेवल 19 है, अब मैं 20 की ओर जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें यदि आपकी स्ट्रांग होती हैं तो डेफिनेटली आपका वर्ल्ड बॉस जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बॉस में भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बॉस में भी डेली जो है ये हमारे बॉसेस चेंज होते हैं, कभी फायर वाला आ जाता है, कभी वाटर वाला आ जाता है। तो इस तरीके से जो इनकी पावर होती है वो चेंज होती रहती है, उसी हिसाब से हमें जो है पेट्स दिए गए हैं है ना। यूआर में भी हम पेट्स देखते हैं, तो आप देखेंगे वाटर का अलग है, फायर का अलग है। तो यदि आपके पास उस टाइप के पेट्स होंगे तो आप उस वाले वर्ल्ड बॉस से जब आप लड़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये हुई कि आपके पेट्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका कैरेक्टर लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका डमी लेवल अच्छा होना चाहिए, तो आप वर्ल्ड बॉस में जो है डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे
बताएं उसके लिए जो है टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड मैं भी जो है उसकी रैंकिंग जो है काफ़ी अच्छी रहती है वर्ल्ड बॉस में, तो 100 से 200 के बीच में रैंकिंग रहती है। तो उससे क्या होता है कि इनगर्ट्स और हमारे जो पेट ट्रीट्स वगैरह हैं जो बहुत अच्छे मिलते हैं, तो एक बहुत अच्छा जो है स्कोर खड़ा कर लेते हैं हम लोग। और ताकि हमारे पास में यदि यूआर या एसएसआर वाले आते हैं तो हम बिना झिझक जो है उनको ले सकते हैं। यूआर वाला पेट के लिए आपको 1000 पेट ट्रीट्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप हमेशा तैयार रखिए अपने पास में, ताकि जब यूआर वाला आपके पास आए तो आप लोग उसको परचेस कर सकें। तो ये जो भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैबी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यदि आपको बहुत अच्छी रैंकिंग लेकर आना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको मॉर्निंग में खेलना है। मॉर्निंग में कब खेलना है आपको पता है कि इंडिया में जो है ये रिन्यू जब कब होता है 5:30 रिन्यू होता है। तो मॉर्निंग में आप कोशिश करिए कि 4:30 से 5:30 के बीच में आप जो है वर्ल्ड बॉस खेलें, तो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। वो क्यों इफेक्टिव रहेगा उसका कारण मैं बताती हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको इसमें शेयर करती हूँ कि मैं वर्ल्ड बॉस जो है मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि अब मॉर्निंग में देखिए सब की तो नींद नहीं खुलती है, कोई उठता है, सबके अपने अपने शेड्यूल होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भाई मॉर्निंग में ही खेलिए। आप जो खेल सकते हैं मॉर्निंग में, तो मैंने उनको बता दिया कि वर्ल्ड बॉस रैंकिंग यदि आपको अच्छी लाना है, यदि आपका सब चीज़ें अच्छी मजबूत है और आपको वर्ल्ड बॉस रैंकिंग की अच्छी ग्रेड्स में आना है, तो डेफिनेटली आपको मॉर्निंग में ही खेलना पड़ेगा। तो आप मॉर्निंग में खेलेंगे तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप 5 मैच जो है मॉर्निंग में खेल सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ में यदि आप 5 मैच नहीं भी खेल रहे हो, 1-2 मैच आप रात में खेल रहे हैं और 2-3 मैच आप मॉर्निंग में खेल रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपकी जो रैंक होती है वो स्टेबल होती है। क्योंकि यदि मान लीजिए अब मैं अक्सर दोपहर में खेल लेती हूँ या फिर शाम को खेलती हूँ, और अक्सर वैसे सही टाइम में आपको बताऊँ तो यदि आप लोग सुबह नहीं उठ सकते हैं तो आपको रात को खेलना चाहिए। रात को आप जब भी सोने वाले रहें उसके पहले जो है आप वर्ल्ड बॉस के 5 मैच निपटा कर और फिर सोइए। उससे ये होगा कि आपकी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम हमारे हिसाब से तो कुछ चूज़ नहीं कर सकते हैं, वर्ल्ड बॉस जो है चाह मेकर ही चूज़ करता है, और हम जो है हमारी पावर जो है सिर्फ बढ़ा सकते हैं, ओके। तो वो चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसको यदि आप मॉर्निंग में सुबह खेल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 5:30 के पहले खेलिए आप, ठीक है। और नहीं खेल सकते हैं तो आप रात को खेलिए, और फिर भी यदि आपको उचित नहीं लगता है तो आप एटलीस्ट शाम को खेलिए। मॉर्निंग में मतलब ऐसा नहीं कि सुबह ही 9-10 बजे खेल लिया, सुबह 7-8 बजे खेल लिया, तो उस टाइम के बाद जो है आपकी रैंकिंग डेफिनेटली डाउन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब ऐसे वर्ल्ड बॉस का हमने 1-2 मैच खेल लिया, हमारे पास पेट फूड सफिशिएंट आ जाते हैं, तो 2 मैच खेलने के बाद आपके पास पेट फूड्स आ गए, तो आपका जो है आपको पेट का लेवल बढ़ाते जाना है ना। जैसे एक मैच में अभी आपको खेल के बता देती हूँ इसका, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो अभी आप देख रहे हो कि ये हम मैच खेल रहे हैं अभी, ओके। और तो स्किप कर लेते हैं, और आप देख रहे हो कि 12.76 है ना। अब इसमें देखिए हमारे पास 3650 पेट फूड आ गए हैं, पेट ट्रीट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसको ओके कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास सफिशिएंट पेट फूड्स आ जाते हैं तो आपको वापस से जाके ऐसा नहीं कि सारे मैचेस एक साथ खेल लिए, आपको क्या करना है, आपको 1-2 मैच खेलने के बाद जब आपके पास सफिशिएंट पेट फूड्स आ गए हैं तो आपको अपना लेवल अप करना है ना। तो अब जैसे मैं जेनी का लेवल बढ़ाना चाहती हूँ अपना, तो अभी देखिए 7937 हो गया, तो मैंने जेनी को एक अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करके फिर से आप यदि वर्ल्ड बॉस तब खेलने जाएंगे तो डेफिनेटली जो है आपका स्कोर अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो डेफिनेटली जो है आप लोग वर्ल्ड बॉस रैंकिंग में भी आ सकते हैं, और साथ में डेली रिवॉर्ड्स जो है डुएल के और वीकली रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्योंकि यदि आप वर्ल्ड बॉस के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो आपका जो है कैरेक्टर लेवल भी जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, और उसके साथ में आप पेट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप डुएल के जो वीकली रिवॉर्ड्स और डेली रिवॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली अपने आप आराम से ले लेंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके भी जो व्यूज़ हैं, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ। हमेशा आपके व्यूज़ का स्वागत है, और मैं आपके नाम के साथ ही जो है आपकी कोई जो भी चीज़ आप हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे चैनल की, हमारे व्यूवर्स की, तो डेफिनेटली मैं आपके नाम के साथ ही जो है वीडियो में लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।